सच में धड़क आज एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए सीमा हैदर के घर पहुंचा है और मेरे साथ मौजूद है सीमा हैदर जो लगातार चर्चाओं में चल रही हैं और लगातार जो है सीमा हैदर और सचिन को लेकर जो है हर गली नुक्कड़ में अब बातचीत हो रही है। सीमा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ के बाद आपकी तबियत बहुत नासाज हो गई है, कल से आपकी तबियत खराब है। पहले तो आप हमें ये बताइए सच में धड़क को कि आपकी तबियत कैसी है और आप बातचीत करने में हमारे साथ कंफर्टेबल है? तबीयत खराब है मैम, पर कर लूंगी, थोड़ी कम कीजिएगा। तो जी घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। सीमा जी, लगातार देखिए एक महिला है आप, है ना, एक लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सीमा हैदर और सचिन की जो कहानी है ये क्या कहानी है? क्योंकि सच विधायक पहली बार आपसे बातचीत कर रहे हैं, हम जानना चाहेंगे, थोड़े से विस्तार रूप से बताइए क्या कहानी है, कैसे आप लोग मिले, क्या मुलाकात रही आप लोगों की? मैम कहानी मेरी बहुत आसान और सिंपल है। लोग इसको बढ़ा चढ़ा बोल रहे हैं। गेम में मिलना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोग मिल जाते हैं, तो हमारी लग गई, फ्रेंडशिप हो गई हमारी। वैसे तो फ्रेंड थे बहुत सारे, सचिन और मेरे, हम 2-3-4 लोग खेलते थे, 4 लोग खेलते हैं हमेशा। तो हमारी दोनों की बहुत लगती थी। फिर हम नंबर लिए एक दूसरे के, फिर बातचीत होना शुरू हो गई ऐसे ऐसे, तो फिर मोहब्बत हो गई। मोहब्बत ऐसी नहीं, बेइंतहा मोहब्बत थी हमारी। मैं उनके लिए अपनी जान देने तक तैयार थी और ये भी मेरे लिए जान देने तक के तैयार थे। हालांकि मुझसे छोटे थे, फिर भी इनके कई रिश्ते भी आए, इन्होंने मना कर दिए मेरे लिए, कहते थे सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कुंवारा बैठूंगा। इतनी तक भी बात थी कि अब मिले ना मिले, नसीब की बात थी। बाकी हमने ये वादा कर रखा था कि मैं इनकी थी, वो मेरे थे, क्योंकि मेरे पति भी मेरे साथ नहीं थे, तो उनका हमारा रिश्ता अच्छा भी नहीं था। बहुत जब साथ में थे तो लड़ाइयाँ होती थी। फिर हम वो चले गए बाहर मुल्क सऊदी अरब, तो इनके साथ मेरा बहुत मन लगता था, बहुत अच्छी बातें। फिर जब मेरे पापा मर गए तब तो ये मेरे पापा के लिए मेरे साथ खड़े रहे। मैं जितना मैं रही उतना ये भी रोए। मेरे दोस्तों को फोन करके कहते थे सीमा के पास जाओ, मैं क्योंकि बहुत उदास थी। पापा हमारे लिए सब कुछ थे, माँ भी थे, बाप भी थे, तो दुनिया हमारी वो थे। तो तब सचिन और ज्यादा मुझे अच्छे लगते थे। जब मेरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक तरफ जो है आप इंडिया आई, पाकिस्तान से आप भारत आई, तो मेरा ये सवाल रहेगा कि लगातार देखा जाए तो पाकिस्तान में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, पाकिस्तान में जिस तरह से माहौल रहता है, हिंदुस्तान में आने के बाद आपने क्या यहाँ पे ऐसा देखा जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिला? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान से आना और हिंदुस्तान में रहना एक बहुत मुश्किल की बात है, तो हिंदुस्तान में कैसा माहौल देख रही हैं अभी आप? पहले तो मैम मैं पाकिस्तान में रह के भी हिंदुस्तान से प्यार करती थी। ऐसा नहीं कि मैं ये अब कर रही हूँ, मुझे शुरू से लेके मोहब्बत थी यहाँ से। मैं जब सचिन से बात करती थी तो कहती थी एक दिन मैं भी हिंदुस्तानी बनूंगी। अच्छा लगता था ये कह के भी। और रही बात वहाँ के औरतों के हिसाब से, पाकिस्तान में जहाँ गाँव है हमारा सिंध ब्रांच है, वो औरतों के लिए बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब ये बात करी तो वहाँ के लोग आवाज भी उठाएंगे, गलत भी बोलेंगे मुझे, पर एक बार जाके देखें। अगर इतने सच्चे हैं तो वो कैमरे लेके जाके दिखाएं और दिखाएं वहाँ की औरतें बेचारी किस तरह रह रही हैं, जो गांव जेकमाबाद गांव की औरतें हैं। और मैं बात जरूर कहूंगी, कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं सीमा की वजह से 3 बहनों का वो हिंदू मुसलमान बनाया गया, तो मैं ये कहूंगी कि चलता आ रहा है शुरू से लेकर। अब मत कहो कि सीमा की वजह से, अब सिर्फ दिखाया जा रहा है, अब सिर्फ दिखाया जा रहा है। ये शुरू से लेकर चलता आ रहा है। मैं कई लड़कियां मुसलमान बनी है, हिंदू। अब सिर्फ मतलब मेरा नाम है तो अब दिखाया जा रहा है कि सीमा की वजह से हो रहा है। ये शुरू से लेकर चलता आ रहा है। मैम वहाँ के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तानी शायद है ही नहीं, या फिर कोई और बात है, क्योंकि उनको वो सही हक मिलता ही नहीं। मैम हिंदुस्तान में आई, आपने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई, आपने प्रधानमंत्री को अपील करी, आप अभी यहाँ पे नोएडा में मौजूद हैं क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मैं यही पूछना चाहूंगी कि जब से आप यहाँ आई हैं, क्या प्रशासन की ओर से कोई भी बदतमीजी या किसी तरह की चीजें आपके साथ की गई हैं, और क्या आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करेंगे? क्योंकि आपने मुख्यमंत्री समेत जो है राष्ट्रपति से भी अपील करी है, तो कैमरे के माध्यम से बताइए आप क्या कहना चाहेंगी, क्या आपकी गुहार रहेगी? पहली बात तो मुझे किसी ने मतलब इतना नहीं हुआ, सही सबने पूछताछ करी, सख्ती से भी करी, अच्छे से भी करी, पूछताछ हुई। और योगी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, झोली फैला के करूंगी कि मुझसे गलती हो गई, मैं बगैर वीजे के, मैंने वीजे के लिए कोशिश करी थी, मुझे वीजा नहीं लगा, तो मैं सचिन के बगैर नहीं रह सकती थी, मजबूरन मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। मेरी इस गलती को माफ कर दें, मुझे यहाँ रहने दें, मुझ पर एक बार भरोसा कर ले। मैं औरत हूँ, मैं यही हूँ, मैं भागने वाली नहीं हूँ। मुझे भागना होता तो मैं भाग जाती, पर मैं सच पे हूँ, मोहब्बत पे हूँ, इसलिए मैं। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की यूपी पुलिस सबने बहुत रिस्पेक्ट दी मुझे। मैं किसी के लिए नहीं कहूँगी, मैं सैल्यूट मारती हूँ, पर बस एक बार मुझ पे भरोसा कर ले। मैंने यहाँ का नमक खाया है, वो कभी भी हरामी नहीं करूँगी। मैं झोली फैला के योगी जी से माफ़ी मांगती हूँ।
मेरी इस गलती को माफ कर दे। अगर मुझे वीजा मिल जाता ना तो शायद ये गलती भी ना होती। मुझे सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ये जो पूरी प्लानिंग थी उसमें सचिन ने पूरी प्लानिंग की थी कि आप कैसे यहाँ से यहाँ तक आएंगी, क्योंकि आज ये खुलासा हुआ है कि सचिन ने पूरी प्लानिंग की थी और उसके बावजूद आप लोग यहाँ पे आए हैं, ऐसा कुछ भी है? आप बताइए हमें। हम दोनों साथ थे मैम, हर छोटी बात हम दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे, कैसे आएंगे क्या होगा। मैं सचिन साथ में थे, ये बात सही है। हम क्योंकि वो मुझसे प्यार, वो भी मेरे बगैर नहीं जी सकते थे ना मैं उनके बगैर, तो हमारी हर छोटी छोटी बातें एक दूसरे से शेयर होती थी मैम, ये सच्ची बात है। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए हमसे साफ तौर पे सीमा हैदर ने बताया कि किस तरह से उन्होंने बातचीत की, क्या कहानी रही, और लगातार जो है सीमा हैदर जो है यही बात कहती आई है। मेरे सहयोगी केडी के साथ मैं कनिका, सच पे धड़क, दिल्ली। चलिए, तो आपने सुना सीमा हैदर को, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कनिका कटियार ग्रेटर नोएडा से लाइव जुड़ चुकी हैं सीमा हैदर के घर से। तो और भी आगे जानते हैं कि क्या कुछ कहानी है सीमा हैदर की। कनिका, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि देखिए, सरहद पार करना बेहद मुश्किल काम है, और ऐसे में सीमा जो है सरहद पार करके भारत पहुंची हैं, और वो भी पाकिस्तान से, तो कई तरह के सवाल खड़ा होना तो लाजमी है। देखिए बिल्कुल हिमाद्री, साफ तौर पे अगर देखा जाए तो सरहद पार करके भारत पहुंचना बिल्कुल लाजमी सवाल खड़े करता है और बहुत मुश्किल भी है। सीमा हैदर ने सच पे धड़क से बातचीत में बताया कि किस तरह से उनकी जो है सचिन से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और कैसे वो भारत पहुंची। लेकिन उससे पहले की कहानी भी है कि सीमा हैदर जब नेपाल पहुंची तो वो बस के जरिए नेपाल पहुंची, और जब वो बस में यात्रा कर रही थी तो उनके पास उतने पैसे मौजूद नहीं थे कि वो बस का किराया दे सके। लेकिन उस बस का किराया देने के लिए उन्होंने सचिन का जो है नंबर दिया और बस ड्राइवर से सचिन ने बात की, और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट जो है वो की गई। तो कहीं ना कहीं नेपाल होते हुए सीमा हैदर जो है वो भारत पहुंची है। और लेकिन मेरी मौजूदगी जो है सीमा हैदर के घर के बाहर है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी किस तरह से। देखिए, ये सीमा हैदर का और सचिन का घर बना हुआ है, और इस घर में ही सीमा हैदर और सचिन जो है वो रहते हैं। और दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगी हिमाद्री की लगातार इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े होते आ रहे हैं। लगातार एटीएस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये भी है कि ये पूरी प्लानिंग जो है सचिन ने की थी। सचिन की प्लानिंग के बावजूद जो है इस पूरे मामले में सीमा हैदर और सचिन भारत पहुंचे। चाहे वो ट्रांजैक्शन की बात हो, चाहे वो फ्लाइट की टिकट कराने की बात हो, क्या क्या रूट मैप रहेगा, इसकी पूरी प्लानिंग जो है सचिन ने की थी। और सचिन की प्लानिंग के बाद जो है सचिन और सीमा हैदर ने नेपाल में शादी की। नेपाल में शादी करने के बाद वो भारत पहुंचे। लेकिन हिमाद्री, सवाल ये भी खड़ा होता है कि एटीएस की इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी भी एटीएस ने क्लीन चिट नहीं दिया है। एटीएस लगातार इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक बार सीमा हैदर से बातचीत की गई, उनको इंटरोगेट किया गया, उसके बाद सचिन को इंटरोगेट किया गया। लेकिन कल भी सचिन को एक बार फिर से इंटरोगेट किया गया, जिसमें तमाम जानकारियां, चाहे वो अकाउंट डिटेल्स की बात हो, चाहे वो किस तरह से उन्होंने प्लानिंग करी, टिकट कैसे बुक करी, ये सारी जानकारियां जो है एटीएस लगातार सचिन से पूछताछ में लेता आया है। बिल्कुल, क्योंकि कनिका देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सीमा हैदर जो है अकेली पाकिस्तान से नहीं आई है, उनके साथ उनके 4 बच्चे भी आए हैं। देखिए बिल्कुल हिमाद्री, जब हमने सीमा हैदर से अंदर बातचीत की उनके आवास घर के अंदर, तो उनके चारों बच्चे जो है वो मौजूद थे। कहा जा रहा है कि 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। लेकिन सीमा हैदर यही लगातार कहती आई हैं और यही कह रही हैं कि उन्हें जो है हिंदुस्तान में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो पहले से ही हिंदुस्तान में आना चाहती थी, और वो यही कह रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, लगातार वो यही गुहार लगा रही है कि हिंदुस्तान की नागरिकता जो है उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है हिमाद्री कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तमाम तरह के जो पहलू सामने आ रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर जब शुरुआत में यहाँ आई तब उन्होंने नहीं बताया कि उनका जो भाई है और चाचा है वो पाकिस्तान की फौज में है। लेकिन जब एटीएस ने उनसे इंटरोगेट किया तो इंटरोगेट के बाद चला पता कि उनका जो एक भाई है और चाचा जो है वो जो है पाकिस्तान फौज में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए शक की गुंजाइश और बढ़ जाती है कि आखिरकार क्या सीमा हैदर वाकई ही प्यार के जरिए यहाँ पहुंची है, या फिर ये कोई जो है कोई एक षड्यंत्र है। इसको लेकर भी लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे तो कई लोग जो है लगातार ऐसे ही मौजूद रहते हैं। जब से सीमा हैदर और सचिन कनिका आसपास के जब से लोगों शादी हुई है तब से ऐसी भीड़ जो लोग हैं, एक बार
बार उनसे जानने की कोशिश करिए कि जब से सीमा आई है क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है, क्या कुछ कहना है वहां लोगों का। भैया आप यहाँ पे मौजूद हैं, जब से सीमा हैदर यहाँ आई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों खड़े हुए हैं आप लोग? देखिए साफ तौर पे जो लोग यहाँ पे खड़े हैं मैं इनसे पूछने की कोशिश करूंगी। सर आप यहाँ घर के बाहर खड़े हैं, सीमा हैदर सचिन को लेकर लगातार तमाम तरह की बातें चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखने हैं जी। देखने आए हैं, क्यों देखने आए हैं आप? ऐसी अच्छा, क्या लगता है आपको कि वाकई प्यार की कहानी है या कोई और दास्तान है? बिल्कुल जी प्यार की कहानी है। हाँ? ऐसा प्यार होता है कभी किसी को? बिल्कुल जी माने होते आपको नहीं हैं। लगता कि पाकिस्तान से एक महिला हिंदुस्तान में आई है तो कहीं ना कहीं खतरे का भी कोई ना कोई पहलू आ सकता है सामने? कोई सारे सीमा पार कर देते हैं जब प्यार होते हैं तो। लोगों का भी साफ तौर पे यही कहना है कि सब जो खतरे हैं वो पार हो जाते हैं जब लोगों को प्यार होता है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एटीएस जो है लगातार सीमा हैदर और सचिन और उनके पूरे परिवार से जो है पूछताछ कर रही है। कल भी जो है सचिन से पूछताछ हुई, लेकिन अभी बताना चाहूंगी आपको हिमाद्री, सीमा हैदर और सचिन जो है वो अपने घर के अंदर मौजूद है और कहा जा रहा है कि जब से एटीएस ने जांच की है, बातचीत की है, उसके बाद से लगभग 48 घंटे से सीमा हैदर की तबीयत भी खराब हुई है और लगातार जो है उनको ड्रॉप चल रहा है, ग्लूकोज चल रहा है, लेकिन सीमा हैदर और सचिन जो है अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे, लेकिन सच बेधड़क ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और जाना कि आखिरकार ये प्यार की कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे क्या हुआ। बिल्कुल कनिका, देखिए एक तरफ इस प्यार की कहानी जो है पबजी से शुरू हुई और इसने जो है तमाम सीमाएं पार करके जो है सीमा भारत में पहुंची, लेकिन ऐसे में जो बात आपने कही कि उनके भाई और चाचा जो हैं पाकिस्तानी सेना में हैं, ऐसे में अगर राष्ट्रहित की जाए, देश हित की जाए तो कई तरह के शक होना भी लाजमी है और वही शक सीमा पर भी लगातार जो है शक किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल हिमाद्री, अगर हम एटीएस की इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जब से एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है लगभग जो है 2 हफ्ते का समय हो चुका है, तमाम पहलू जो है सामने आए हैं। सीमा हैदर ने जो जानकारी मीडिया के सामने रखी थी पहले दिनों में, वो जानकारियां कुछ अलग हैं। जब सीमा से इंटरोगेट किया गया तब उसके बाद चला पता कि सीमा हैदर के भाई और चाचा जो है वो पाकिस्तानी फौज में है। उसके बावजूद जो कई डॉक्यूमेंट अगर हम बात करें तो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में सीमा हैदर के नाम को लेकर भी कहीं ना कहीं अलग अलग नाम देखने को मिले। उसके बाद सीमा हैदर के जो वकील है एपी सिंह, जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था, उन्होंने 30 पन्नों की याचिका जो है वो दायर की है, जिसमें तमाम जो दस्तावेज हैं, चाहे वो पासपोर्ट हो, आईडी हो और इसके अलावा आधार कार्ड हो, इन सारी जो चीजें हैं वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीमा हैदर के उसमें लगाए गए हैं। लेकिन एटीएस जो है कहीं ना कहीं तमाम तरह के पहलुओं पर पहुंची है, क्योंकि अलग अलग जानकारियां मिल रही हैं। पहले ये जानकारी एटीएस के पास नहीं थी कि सीमा हैदर के परिवार के लोग फौज में हैं। इंटरोगेशन के बाद कहीं ना कहीं खुलासा हुआ। उसके बाद बस जो ड्राइवर जिसके जरिए सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल पहुंची, उसका चैट स्क्रीनशॉट जो है वो भी सामने आया। उसके बाद जो है सचिन का खुलासा हुआ कि सचिन ने पूरी प्लानिंग की थी और कैसे कैसे प्लानिंग हुई, कैसे कैसे अकाउंट में इतना पैसा आया, उसको लेकर भी लगातार जो है एटीएस अब जांच कर रही है। तो इस कहानी के तमाम पहलू हैं, लेकिन कौन सा पहलू कितना सच है, जो सीमा हैदर बोल रही है क्या वो सच है या जो बातें सामने आ रही है वो सच है, ये पूरी जानकारी जो है एटीएस की टीम जब इन्वेस्टिगेशन कर लेगी उसके बाद ही सामने आ पाएगी। बिल्कुल कनिका, यहाँ पर एटीएस की तरफ से जो है सीमा हैदर से एक सवाल पूछा गया था कि उन्होंने भारतीय सेना के जवानों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है फेसबुक से, तो इस पर भी जो है सीमा हैदर का काफी गोलमोल जवाब एटीएस को मिला। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे जब जिस दिन फर्स्ट डे अगर एटीएस की बात करें तो एटीएस ने जब सीमा हैदर को इंटरोगेट किया और बातचीत की और पूछा कि कई फौजियों को भी जो है भारतीय फौज में जो लोग काम करते हैं, सेना में काम करते हैं, उनको सीमा हैदर के फेसबुक अकाउंट से जो है, इंस्टाग्राम अकाउंट से जो है रिक्वेस्ट भेजी गई। तो उसको लेकर सीमा हैदर ने भी गोल मरोड़ जवाब दिए, यानी कि सीधा सवाल नहीं दिया। लेकिन जब इंटरोगेशन हो रहा था तो सीमा हैदर जिस तरह से अच्छी हिंदी बोल रही थी, अच्छी तरीके से व्यवहार कर रही थी, तो कहीं ना कहीं
कहीं इस बात को देखते हुए भी एटीएस जो है अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान मुल्क में रहना, शुरुआत से लेकर जवानी तक जो है वो वहीं रही, वहीं पली बड़ी, शादी हुई, उसके बावजूद ऐसी अच्छी हिंदी बोलना कहीं ना कहीं शंका का विषय खड़ा करता है। वही सीमा हैदर का ये दावा करना कि वो शुरुआत से हिंदुस्तान आना चाहती थी लेकिन आ नहीं पा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो सीमा हैदर के बयान है और जो एटीएस की पूछताछ है, इसके जो इन दोनों की बातें करें तो इंटरलिंक करने के बाद यही समझ आता है कि अभी भी जो है शक की गुंजाइश जाहिर है, क्योंकि तमाम तरह के पहलू जो है सीमा हैदर को लेकर अब खुलते आ रहे हैं। सीमा हैदर की पुरानी जिंदगी की बात करें तो उनके पति का वहां पे ऐलान करना, वहीं पाकिस्तान में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को लेकर तमाम तरह की बातें देखने को मिल रही है। जो माहौल पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर हो रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए जब इंटरोगेशन चल रहा है तो तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं, लेकिन एटीएस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है जवाब खोजने की कोशिश कर रही है और ये एटीएस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहेंगी, क्या उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी या फिर इसके बाद सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। लेकिन तस्वीर दिखाना चाहूंगी किस तरह से, देखिए सीमा हैदर के घर के बाहर जो है तमाम लोग मौजूद हैं और वहीं जो है घर के बाहर जो है पुलिस कर्मचारियों को भी जो है यहाँ पे नियुक्त कराया गया है। लगातार एटीएस और जो यूपी पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है, किसी को मिलने की कोई इजाजत नहीं मिल रही है, मीडिया तक को भी जो है अंदर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी लगातार जो है भीड़ और जमावड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। माधुरी, बिल्कुल। कनिका, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, आप सीमा हैदर से मिली हैं, आपने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, तो ऐसे में कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी सीमा हैदर? देखिए बिल्कुल, जब सीमा हैदर से हम मुलाकात करने उनके घर के अंदर पहुंचे तो सीमा हैदर का जो अंदाज था वो कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को दिखा रहा था कि सीमा हैदर कहीं भी किसी वक्त किसी बात पे जो है हिचकिचा नहीं रही थी, यानी कि जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है तो वो तो देखिए वैसा ही है। वहीं कहा जा रहा था कि सीमा हैदर की तबीयत बहुत नासाज है, लेकिन जब हमने बातचीत की तो हमें ये चला पता कि इतनी नासाज तबीयत नहीं है। हालांकि हाँ, लगातार पूछताछ हो रही थी और लगभग 2 से 3 घंटे ही सो पा रही है, इसलिए उनकी तबीयत खराब हुई है। लेकिन सीमा हैदर की बातचीत से साफ चल रहा है पता कि सीमा हैदर जो है उसी कहानी को दोहरा रही हैं, जो कहानी वो डे 1 से मीडिया के सामने बोलती आई हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि सीमा हैदर से सच बेधड़क ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने सेम वही कहानी हमें भी बताई, सच बेधड़क को बताई, जो डे 1 से वो कहती आ रही हैं। और साफ तौर पर उनका कहना है कि तबीयत उनकी कुछ नासाज है, क्योंकि एटीएस की टीम लगातार जो है सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। और इस दौरान सीमा हैदर ने एक बात और कही कि हिंदुस्तान उन्हें शुरू से ही प्यारा लगता है, पाकिस्तान में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। साथ ही सचिन के साथ अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे तमाम गलत है। तो सारे आरोपों को एक तरह से सीमा हैदर ने निराधार साबित किया है। तो वहीं सीमा हैदर का कहना है कि जो उनका प्यार है वो इतना मजबूत है कि ना वो किसी तरह की सीमाएं मानता है, और इसी वजह से वो हिंदुस्तान आई है ताकि जिंदगी भर जो है सचिन के साथ रह सकें। और वहीं एक बड़ी बात उन्होंने कही, पाकिस्तान में महिलाओं के साथ जो रवैया अख्तियार किया जाता है उसको लेकर भी मुखर होकर बात करी सीमा हैदर ने। लेकिन आपको बता दें, लगातार जो है एटीएस की टीम सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है कि वो भारत किस तरह से आई, भारत आने के पीछे क्या उनका मकसद सचमुच सचिन का प्यार था या कुछ और मकसद है। जासूस होने के कयास भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सीमा हैदर भारत आकर बेहद खुश नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वह सचिन के साथ और प्यार के बिना नहीं रह पाएंगी, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वह आरोप गलत हैं। प्यार सबको होता है, हमें भी हुआ है, ये कहना है सीमा हैदर का, जो कि पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची है, और अकेली भारत नहीं पहुंची, अपने 4 बच्चों को लेकर भारत पहुंची हैं। और ऐसे में उनके भारत पहुंचने की जो ये पूरी रूपरेखा तैयार हुई है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सचिन उसके सूत्रधार थे। सचिन ने जो है ये पूरी रूपरेखा तैयार की कि किस तरह से सीमा पाकिस्तान से भारत पहुंचे।
बस ड्राइवर की चैट से लेकर बस ड्राइवर को ऑनलाइन पेमेंट तक जो है सारी चीजें सीमा ने एटीएस के सामने रखी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एटीएस सीमा के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। लगातार जो है पूछताछ की जा रही है और आगे भी पूछताछ का एक लंबा दौर चल सकता है, क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान से भारत में पहुंचना इस तरह इतना आसान नहीं है। साथ ही जो दस्तावेज है सीमा के वो भी कहीं ना कहीं जो है उसमें भी गड़बड़ एटीएस को नजर आ रही है। अगर बात की जाए उम्र की तो सबसे पहले सीमा हैदर ने अपनी उम्र जो है वो भी छुपाई है। फिर उसके बाद उनका कहना है कि उनके पिताजी ने दस्तावेजों में यही उम्र लिखवा दी थी और उसके बाद जो है जब वो भारत आई तो भारत में उनके तमाम जो दस्तावेज हैं वो चेक किए गए, लेकिन उन दस्तावेजों में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी पाई जा रही है, जिसके चलते एटीएस का शिकंजा सीमा हैदर पर लगातार कसता जा रहा है। और पहले लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई थी सीमा हैदर, लेकिन जब से एटीएस का शिकंजा कसा है सीमा हैदर पर तब से मीडिया को भी उनसे बातचीत करने की अनुमति नहीं है।